लोकी सीजन 2 की स्टार्टिंग होता है लोकी सीजन 1 के एंडिंग से, जहाँ पर सिल्वी लोकी को टाइम डोर के अंदर धकेल देती है, जहाँ पर लोकी टीबीए में पहुंच जाता है और उसको मोबियस पहचान नहीं पाता है क्योंकि लोकी अतीत में होता है, जिस वजह से मोबियस उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि टीबीए में उसको कोई भी जानता नहीं है, जिस वजह से उसके पीछे सब पड़ जाते हैं। फिर लोकी मोबियस को बोलता है कि ये मैं हूँ यार, मुझे पहचान नहीं पा रहा है। फिर भी मोबियस बोलता है कि मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ और उसको मारने के लिए मोबियस आगे बढ़ जाता है और फिर लोकी टीबीए से नीचे कूद जाता है, जहाँ पर लोकी टीबीए से कूदने के बाद एक फ्लाइंग कार में गिर जाता है और वो फ्लाइंग कार जो है वो कैंग के स्टैचू में जाके टकरा जाता है। फ्लाइंग कार जो है वो कैंग के स्टैचू से टकराने के बाद वो एक बिल्डिंग में गिर जाता है, जहाँ पर वही बंदा होता है जो लोकी सीजन 1 में वेपोरॉइड की तरह सभी इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल कर रहा था। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप शायद समझ गए होंगे। और जब लोकी उस फ्लाइंग कार से वो बिल्डिंग के ऊपर गिरता है तब एक फर्श के ऊपर एक क्रैक बन जाता है और वो बंदा भी वो लोकी को पहचान नहीं पाता है और लोकी भी उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कोई भी उसको टीवी में पहचान नहीं पाता है। और आगे चलकर लोकी के साथ एक ग्लिच होता है और उस ग्लिच के वजह से लोकी फ्यूचर में बन जाता है और वही बंदा वहीं पर फ्यूचर में खड़ा हुआ होता है और वो बंदा जो है वो लोकी को पहचान जाता है और वहाँ पर लोकी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि जिस बंदे ने उसको पहले पहचान नहीं पा रहा था अब उसको पहचान रहा है। और फिर से लोकी के नजर वो फर्श पर पड़ता है जहाँ पर वो पहले क्रैक हुआ था और लोकी उस क्रैक को देखने के बाद वो समझ जाता है कि जो टीवी में क्रैक पहले हुआ था मतलब अतीत में हुआ था, फ्लाइंग कार से गिरने के बाद ही वो क्रैक हुआ था और वो क्रैक जो है वो अतीत में ही हुआ था, जिस वजह से वो फ्यूचर में दिख रहा है और वो अभी फ्यूचर में, जिस वजह से वो बंदा उसको पहचान जाता है। और ये सब जानने के बाद लोकी उस बंदे को मोरबियस के बारे में पूछता है और वो बंदा बोलता है कि मोरबियस वार रूम में है और लोकी के साथ ग्लिच होते होते वो मोरबियस के पास पहुंच जाता है और उस वार रूम में बहुत सारे टीवीए के मेंबर बैठे हुए होते हैं और लोकी उनको कैंग के बारे में बताता है कि वो अटैक करने वाला है, पर वहाँ पर कोई भी उसको समझ नहीं पाता है। और उस वार रूम से लोकी को मोरबियस बाहर लाके सिल्वी के बारे में पूछता है और उनके झगड़े के बारे में भी पूछता है और लोकी उन सभी चीजों के बारे में बता देता है जो चीजें लोकी और सिल्वी के बीच में हुआ था। और उसके बाद लोकी टीवी के फ्यूचर के बारे में बताता है, पर मोरबियस टीवी के फ्यूचर के बारे में सुन के वो बिलीव नहीं करता है, पर वो सोचता है कि टीवी में टाइम काम नहीं करता है। वो सिर्फ ऐसा बोलते ही लोकी ग्लिच करने लगता है और फिर उस ग्लिच को ठीक करने के लिए वो एक बंदे के पास लेकर जाता है, जिस बंदे का नाम होता है ओबी और वो बंदा साइंस में बहुत ही एडवांस लेवल का होता है। और कुछ देर के बाद मोरबियस लोकी के ग्लिच के बारे में बताता है और मोरबियस ऐसा बोलते ही लोकी ग्लिच करने लगता है और ओवी लोकी के ऐसा ग्लिच देखते ही वो बंदा समझ जाता है कि लोकी टाइम स्लिपिंग कर रहा है। वो भी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि टीवी में कभी भी टाइम स्लिपिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि टीवी में कभी भी टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। और वो इस लोकी के टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए एक गन जैसा मशीन को तैयार करता है, जिस मशीन का नाम होता है टेम्पोरल ओरा एक्सट्रैक्टर। और इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है मोरबियस जब पूछता है तब वो भी बोलता है कि हमको टेम्पोरल लूम जाना पड़ेगा और फिर जाके इस एक्सट्रैक्टर मशीन को इस्तेमाल करके लोकी को समय के बहाव से बाहर करना पड़ेगा, मतलब एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके लोकी के टाइम स्लिपिंग बंद हो सकता है। और वो फिर से बोलता है कि इस काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है क्योंकि जो कोई भी लोकी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए समय के बहाव के पास जाएगा उसके चिथड़े उड़ सकता है और लोकी को अगर सही समय पर बाहर निकाला नहीं जाएगा तो लोकी कहीं भी टाइम पर खो सकता है। लोकी भी इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। कुछ देर के बाद सभी चल जाते हैं उस रूम के तरफ और ओवी वहाँ पहुँचने के बाद बोलता है ये जो टेम्पोरल लूम है ये टीवी की धड़कन है और मैंने इसकी ऐसी हालत कभी भी नहीं देखा है और इसको इतने सारे नए शाखा को बांधने के लिए नहीं रखा गया है। और ये सब चीजों को सुनने के बाद लोकी बोलता है कि इसको हम कैसे रोके और फिर ओवी बोलता है कि हमको सभी एक्स्ट्रा शाखा को मिटाना पड़ेगा और फिर जाके इस सभी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। और फिर सभी मिलकर मोबियस को भेज देते हैं समय रेखा को ठीक करने के लिए और ओबी लोकी को एक छोटा सा कंपास के जैसा दिखने वाला एक मशीन दे देता है और उसको बोलता है और जब ये कंपास में एक ग्रीन कलर का लाइट जलेगा तुम खुद को जल्दी ही मिटा देना और अगर तुम खुद को नहीं मिटा पाए तब तुम अनंत समय में खो जाओगे और तुमको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। और ये ग्रीन कलर का लाइट जब जलेगा तुम समझ जाना कि मोबियस अपने काम में सक्सेस हो गया है और फिर तुम खुद को मिटा देना। और जिसके बाद मोबियस को भेज दिया जाता है कि लूम को ठीक करने के लिए, मतलब समय के भाव को ठीक करने के लिए उसको भेजा जाता है और उसको भेजने से पहले कहा जाता है कि अगर तुम सही समय पे वापस नहीं आए तो ये डोर बंद होने वाला है और लोकी के साथ साथ तुम भी मर जाओगे। और मोरबियस को वहाँ पर भेजने के बाद मोरबियस उस काम में सक्सेस हो जाता है, पर लोकी के साथ फिर से एक ग्लिच होने की वजह से वो फ्यूचर में पहुंच जाता है और वहाँ पर लोकी खुद को मिटाने के लिए एक चीजें ढूंढता रहता है पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है अपने खुद को मिटाने के लिए। और वहीं फ्यूचर में लोकी सिल्वी को देखती है एक लिफ्ट के अंदर, वो उसको देखते ही कोई पीछे से आके उसको मिटा देता है और फिर लोकी मोरबियस के पास वापस आ जाता है। इसके साथ इस एपिसोड का खत्म होता है।